गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी द्वारा बीडीओ बीपीडीओ का एग्ज़ाम हो चुका है और सभी को वेट है इसकी फाइनल कट ऑफ का। और इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इसका, जैसा कि पेपर आपके पास हो गई और सबने अपने मार्क्स चेक भी कर लिए होंगे ऑलमोस्ट। कुछ क्वेश्चन में डाउट्स रह गया होगा। हालांकि आप सभी जानते होंगे कि यूके ट्रिपल एस सी द्वारा अब जो पेपर बनाया जा रहा है वाकई फैक्चुअल बेस्ड बनाया जा रहा है। और ये देखा जाए तो ये इस पेपर का जो लेवल है, ये देखिए मैं आपको ऐसे नहीं बोल के नहीं, आपको पेपर दिखा करके पूरे पेपर का बताऊंगा कि जो मुझे क्वेश्चन लगे कि हाँ ये लेवल बहुत ही अच्छा पूछा गया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो आप इसमें 80 प्लस क्वेश्चन या 90 प्लस क्वेश्चन आप कह रहे हो तो बहुत इजीली गेन कर लो, या 70 प्लस जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने फैक्चुअल बेस्ड अपनी तैयारी की है और जो कि काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं, वो उनके लिए तो ये पेपर एक बार को हो सकता है कि मॉडरेट लगा हो। नहीं तो मैक्सिमम कैंडिडेट को ये पेपर मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की ओर ही गया है। इजी टू मॉडरेट तो हम इस पेपर को बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि इजी टू मॉडरेट तो ये पेपर बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। तो फाइनल में बताऊंगा कि इसकी जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो क्या ये मेरा हो जाएगा या मैं नहीं हो पाऊंगा। तो मैं उनके लिए भी बता देना चाहता हूँ कि परेशान ना हो। देखिए, कंप्लीट एनालिसिस देखने के बाद आप अब देख पाएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा है और आप क्या इसमें सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है या नहीं है। तो देखते हैं, पहले पेपर का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे की चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पेपर के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जैसा कि ये पेपर 5 तारीख का है, 5 तारीख का पेपर है और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। देखिए, जैसे कि भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन देखिए इसमें संविधान का संशोधन 101 और अनुच्छेद, ये काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन है ये कई बार करने मुश्किल हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही मैं देखो आपको दूसरा दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। मैं आपको केवल वही क्वेश्चन दिखाऊंगा जो थोड़े से इस टाइप से हैं। देखिए, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है। ये बिल्कुल ही डीप क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स की उनकी नॉलेज में होगा। अब देखिए, जैसे कि ये था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई किसने की थी भाई। तो ये देखिए काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद इसके लिए जनरली डीप नॉलेज चाहिए, तभी आप इनका आंसर कर पाएंगे। तो और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। जनरली ये देखिए स्टूडेंट्स को पता होगा, पर ये ऐसा क्वेश्चन था कि काफ़ी डीप आपको घुसना पड़ता हर एक जगह के जानने के लिए। ऐसी देखिए 97वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2011 द्वारा, अब देखिए कि किस नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप ये कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया, संविधान को पूछा गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिला। अब देखिए, जैसे कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है यूनान से, ऑस्ट्रेलिया से, चीन से, मेसोपोटामिया से। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मतलब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि इस क्वेश्चन को वन लाइनर्स में कोई नहीं पढ़ाता है फिलहाल। कुछ कोचिंग होते होंगे जो करा देते होंगे, जनरली जिनको बहुत ही ज़्यादा डीप कराते होंगे, अदरवाइज तो नहीं। मैं केवल आपको पेपर का लेवल दिखा रहा हूँ कि आप देखिए। देखिए, ये भारतीय संविधान में नगर निकायों का अंकित अवधि है। देखिए इसमें भी मतलब आप आर्टिकल के अंदर भी जैसे जनरली का खा गा होते हैं, वैसे ही देखिए ये 243 क्यू, 243 ओ, 243 पी। तो मतलब इस टाइप से पूछा गया था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन था। आगे दिखाता हूँ। देखिए, बहिष्कृत हथकरनी सभा की किसने बनाई। जनरली ये आता नहीं है, फिर भी देखिए आप इस टाइप से मतलब क्वेश्चन ये मान सकते हैं। चलिए, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछा गया था और ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन का लेवल दिखा रहा हूँ। चंद्रयान 2 में अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट का नाम क्या था। तो देखिए जीएसएलवी। अब जीएसएलवी के अंदर भी देखिए जीएसएलवी 3 दिया इन्होंने, जीएसएलवी मार्क 3 दिया, जीएसएलवी मार्क 2 दिया। तो इस टाइप से इन्होंने दिए थे। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग था पेपर, ऐसा नहीं था जिसने फैक्चुअल बेस्ड और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा है वही कर पाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर निकाय की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन थे।
और एक क्वेश्चन और देखिए, ये मतलब 1824 में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार कर दिया था। मतलब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन ये पूछा गया। और एक इसी के साथ में था, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। तो ये क्वेश्चन देखिए जनरली काफ़ी ज़्यादा डीप थे। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्षिण के पठार, गंगा के मैदान। मतलब बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बेस आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, आइन अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है। दोस्तों बहुत डीप क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। और ऐसे ही देखिए इसका अगला क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा प्रयोग करने में प्रथम स्थान किसका है। देखिए जनरली ये आंकड़े आते रहते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा मतलब जनरली जो थर्मल पावर, थर्मल पावर है, उसका प्रयोग करने के लिए ये डेटा जनरली सूचकांक पूछ लेता है, या कुछ कि इस टॉप पर कौन है, 2021 में कौन रहा है, इस टाइप से नहीं। ये भी काफ़ी ऐसा क्वेश्चन था कि जनरली लोगों को नहीं पता होगा। आगे दिखाता हूँ। देखिए, ये 19वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए आलिया भट्ट, कंगना रनावत, श्रीदेवी। अब जनरली 19वें कौन याद करता है दोस्तों, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन था। नोबेल पुरस्कार में देखिए हम जानते हैं अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को, इन्हें मिला था सबसे पहले, लेकिन इनके सूचकांक का नाम पूछ लिया। अब देखिए दोस्तों ये जनरली लोग वालों ने सोच के, मतलब मैं नहीं मानता कि ऐसे डीप क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप पड़े होंगे, जो कि आप भी इस चीज़ को सोच रहे होंगे। अब देखिए ये चलिए एक बार को मान सकते हैं कि सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस को अपनाया था। तो किसने अपनाया था, तो बलबन ने। मतलब जनरली ऐसे क्वेश्चन ये एक बार को हो सकता है, पर बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला, 21वें कॉमनवेल्थ खेल में 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली कौन थी। तो देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन थे काफ़ी डीप क्वेश्चन थे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन करता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो कि हमें देखने को मिले। खाद और बांगर ये मिट्टियाँ हैं पता है, पर ये किससे निकलती हैं, किसके निक्षेप से निकलती हैं, इसमें भी काफ़ी, अब जस्ट जनरली एलुवियल लगा दिया होगा, लेकिन ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है ये भी। देखिए, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था। तो ये कब किया था दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मुझे लगता है। आप देखिए नीति आयोग के कार्यक्रम SATH, इसमें सब SATA की फुल फॉर्म, SATH की फुल फॉर्म पूछी थी। काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन था ये भी दोस्तों। 1 जनवरी 1942 को UNO जो है उसमें जब हस्ताक्षर हुए थे उसके पत्र पर, तो कितने सदस्यों की संख्या थी उस समय। काफ़ी डीप क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है ये वाला भी। अब देखिए एक की फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड की अगर आपने चोटियाँ पढ़ती होंगी तो बढ़ते क्रम में आपने पढ़ी होगी कि सबसे ऊंची लास्ट में आएगी। तो देखिए ये क्रम देखिए, अब नंदा देवी, पंचाचूली, केदारनाथ, कामेट, जनरली इनका सीक्वेंस याद कर लिया होगा, लेकिन क्या मतलब इनकी जनरली हम याद कर लेते हैं कहाँ कहाँ लोकेशन है। कई बार इनके 3 तक ही हम इनको याद करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, चौथा थोड़ी ना पूछ रहा है, तो इसमें 4 पूछ ली गई। तो यही है कि अब फैक्चुअल बेस्ड आ रहे हैं, और बाकी का बिल्कुल इनकी आपको हाइट भी पता होगी तब जा करके आप इनको कर पाओगे। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए। देखिए एक ही कंप्यूटर का पूछा गया, ईमेल के संदर्भ में BCC का क्या रूप है। तो अब जनरली BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, जो भी है। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कि बहुत ही डिफिकल्टी इनका लेवल अच्छा था। अब देखिए बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था, किस पुस्तक में अंकित है, किस पुस्तक में अंकित है वो। अब देखिए अब ये भी विनय पिटक है, सुत पिटक है, मतलब जनरली अच्छे से आपको पढ़ना है तभी जा करके। तो लॉल जो रेड कॉलर, लाल कॉलर श्रमिक है, तो ये किससे रिलेटेड है। मतलब ऐसा क्वेश्चन, मतलब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन था ये भी। मैं आगे और दिखाना चाहूँगा आपको, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना किसने की थी। चलिए देहरादून वालों को तो पता होगा, हो सकता है वहाँ पे उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया। तो देखिए ये करंट अफेयर्स ही है, पर ये इतना डीप पूछ लिया गया पिछला, मतलब ऐसा कैसे। और देखिए RSA के लिए मतलब कौन सा ठीक होगा। तो वही मतलब क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा डीप था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चनों का लेवल जिस प्रकार से रखा गया, मुझे जो लगता है कि जर्नल की कट ऑफ क्या जाएगी, और आपकी जर्नल की कट ऑफ क्या जाएगी। तो जर्नल की कट ऑफ अगर मेरा मानना है, जर्नल में आपका स्कोर अगर 63 से 65 के बीच में है, 63 से 65 के बीच में है, OBC और EWS के बारे में बताऊं तो मैं आपको
दोस्तों, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में आप समझ लीजिए। अगर आपका स्कोर 59 से 61 के बीच में है, 59 से 61 के बीच में है, अगर एससी में आपका स्कोर अगर 55 है, और एसटी में आपका स्कोर एसटी में अगर आपका स्कोर 51 प्लस है, एसटी में 51 प्लस है, एससी में 55 प्लस है सॉरी, तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है। और जो भी जितने भी स्टूडेंट्स इस बात को कह रहे हैं कि कट ऑफ 70 प्लस जाएगी, कट ऑफ 80 प्लस जाएगी, कट ऑफ 75 प्लस जाएगी, कट ऑफ 85 प्लस जाएगी, तो वो वीडियो मेरा यहीं पड़ा है। इस बात की गारंटी है कि कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की है, तो वो इसमें मैक्सिमम 70-80 तक गेन कर लिए हों। नहीं तो इसमें एक एवरेज स्कोर आपका 55 से 65 के बीच में रहेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स और जो जॉब लेंगे, जो जॉब लेने वाले हैं, जो पढ़ाई करते हैं, 55 से 65 के बीच उनका स्कोर रहने वाला है। लेकिन अगर कुछ ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो 70, 75, 80 तक भी जा सकता है, उसमें नो डाउट की ला सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है आपसे कि भाई कट ऑफ 75 प्लस जाएगी, 70 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पेपर उठा के देख लो और एक बार खुद लगा लो। और ऐसा नहीं, अपने कोचिंग में जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर अपने टीचरों से लगवा लो, जहाँ पे चाहे आप देहरादून में हो, चाहे आप हल्द्वानी में हो, चाहे आप रुड़की में हो, चाहे आप हरिद्वार में रह रहे हो, या आप काशीपुर के रहने वाले हो। आप अगर कहीं भी इस पेपर को लगवाते हो, उसके बाद आप इस पे बेस्ड क्वेश्चनों को आप चेक कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आपका स्कोर अगर जो मैंने बताया है इस रेंज में है और आप इस कैटेगरी के हैं, तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी का दुनिया भर की बातों में नहीं पड़ना है कि कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी, कि भाई बहुत कंपटीशन टफ है। भाई कंपटीशन कितना भी टफ आ जाए, आईएएस में पेपर होते हैं। अब कोई बार कहते हैं आईएएस से कंपैरिजन करते हो, भैया एक आईएएस के बच्चे से भी ये पेपर सॉल्व करवा लो, तब आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा सेट किया गया था। 55 से 65 के बीच कट ऑफ रहेगी मैक्सिमम, बता रहा हूँ। अगर इसके बीच में मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया है कि कहाँ किसके कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स आ जाएं, तो वो अपना सेफ रहेगा। बाकी तो इसमें आप अगर सोच के चलते हो कि भैया 70 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी, तो कट ऑफ नहीं जाएगी। पेपर का लेवल जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, आपकी 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और 4 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, इन सब का एनालिसिस करने के बाद बताया है। और ये 5 दिसंबर की जो लास्ट शिफ्ट है, इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए हैं। मैंने आपको 4 के और दिखाए नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। अगर मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा तो वो भी कुछ इसी टाइप के हैं। तो पेपर का लेवल ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया पूछा गया था, बहुत ही अच्छा पेपर था। और ऐसा पेपर जनरली, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड और इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन मतलब पूछने का सेंस क्या है, क्या यूपीएससी की तर्ज पे काम कर रहा है क्या यूके ट्रिपल एससी, समझ में नहीं आता। चलो खैर, वो तो अलग बात है, एक अलग मुद्दा है। तो अगर अगर ये आपको मतलब जो मेरा एनालिसिस सही लगा है, और जैसा कि 2,16,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, सॉरी फॉर्म फिल किए गए थे 2,16,000, उसमें से ऑलमोस्ट मान के चलिए 16,000 मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि 20-30 हज़ार बच्चों ने दिया होगा, 1,80,000 मान लेते हैं मोटा मोटी, कि 1,80,000 बच्चों ने फॉर्म, जिन्होंने मतलब ये दिया होगा एग्ज़ाम, उसमें से 854 कैंडिडेट को निकालना है। तो इसकी कट ऑफ फिर भी अगर आपके मन में आता है कि भाई बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 लाख भी देते और पेपर का लेवल ये रहता, यूपीएससी का पेपर का लेवल 10 लाख बच्चे देते हैं, 12 लाख 15 लाख देते हैं, तो कट ऑफ उसकी भी 60% पर हद हो जाती है। पेपर का लेवल अच्छा हो तो 50%, 60%, 65%, 66% तक ही जाती है। तो देखिए पेपर का लेवल बहुत अच्छा था ऑलमोस्ट। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी हार्ड थी, और इस चीज़ का एनालिसिस कैसे किया जाए। तो इसके ऊपर वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो शिफ्ट थी, कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी हार्ड थी।
अगर आपकी जो शिफ्टें हैं उनके एनालिसिस कर लूँगा तो मैं उसमें बनाऊँगा कि तीनों शिफ्ट में से किसका स्कोर बढ़ेगा और किसका मतलब कि हो सकता है कि एक आध नंबर घट जाए या फिर कांस्टेंट रहे। तो वो मैं आपके आगे आपसे बात करूँगा। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको ये सब अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।